द ग्रेट खली के नाम से मशहूर भारतीय मूल के WWE रेसलर का असली नाम बेहद कम लोग ही जानते हैं। उनका असली नाम दिलीप सिंह राणा है। दिलीप सिंह राणा रेसलिंग में आने से पहले पंजाब पुलिस में काम करते थे। इनका सीना 63 इंची का है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। द ग्रेट खली खाने पीने के मामले में बाकी की दुनिया से पहलवानों से एकदम उलट हैं। वे पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी हैं। वह नॉन वेज से तो दूर ही रहते हैं, साथ ही शराब को भी हाथ नहीं लगाते। डोपिंग यानी ड्रग्स लेकर लड़ने के मामले में भी खली का रिकॉर्ड बेहद साफ सुथरा है। यह तंबाकू तक का इस्तेमाल कभी जीवन में नहीं करते। दिलीप सिंह राणा का नाम द ग्रेट खली हिंदू देवी माता काली के नाम पर पड़ा है, जो आंतरिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। खली दुनिया भर में रेसलिंग की दुनिया में सबसे लंबे खिलाड़ी हैं। खली की लंबाई 7 फुट 1 इंच है और यही लंबाई उन्हें बाकियों पर हमेशा भारी रखती है। खली का वजन लगभग 160 किलोग्राम है और वह इसे हमेशा मेंटेन रखते हैं। दिलीप सिंह राणा किसान थे और अपने पिता के साथ किसानी किया करते थे, लेकिन पहली बार 7 अक्टूबर सन 2000 को, यानी आज से लगभग 19 साल पहले उन्होंने प्रो रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था और वह इन शुरुआती सालों में जायंट सिंह के नाम से रिंग में उतरा करते थे। खली सामान्य शरीर के मालिक नहीं हैं और यही कारण है कि वह पूरी तरीके से स्वस्थ भी नहीं हैं। वह बचपन से ही एक्रोमेगाली नाम की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर असाधारण तरीके से भीमकाय है। इसी रोग के कारण ही उनका चेहरा और उनकी आवाज थोड़ी अजीब लगती है। यह बीमारी उनके परिवार में सिर्फ उनको ही हुई है, इसीलिए उनके बाकी के परिवारजनों की कदकाठी सामान्य ही है। दिलीप अपनी किशोर अवस्था से ही इस बीमारी के कारण अपने भारी भरकम शरीर से कष्ट में रहे हैं और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि उन्हें इस लंबी कदकाठी से पहले बेहद शर्म आती थी। खली पंजाब पुलिस में रहते हुए बॉडी बिल्डिंग किया करते थे और इसी कारण से वह सन 1997 और 1998 के मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। उस समय के पंजाब पुलिस के तत्कालीन ADGP NS भुल्लर ने खली को रेसलिंग में जाने से बहुत मना किया था और साथ ही वह खली के विदेश जाने के फैसले से भी सहमत नहीं थे। खली बताते हैं कि उन्हें अपने करियर की शुरुआत में पैसों की काफी दिक्कत हुई, लेकिन आज वे रेसलिंग की दुनिया में बेताज बादशाह हैं। खली भले ही अमेरिका जाकर बेहद मशहूर हो गए हों, पर वह अपने गांव को नहीं भूले हैं और वह गांव के विकास के लिए पैसे दान आज भी करते रहते हैं। खली भले ही आज इंटरनेशनल स्टार हैं, लेकिन वह कभी पत्थर तोड़ा करते थे और इसी दौरान भुल्लर की नजर उन पर पड़ी थी और वह पंजाब पुलिस में भुल्लर के बुलावे पर ही आए थे। द ग्रेट खली की मार में इतना दम है कि साल 2001 में ब्रायन ओंग नाम के एक रेसलर के साथ मैच में खली ने जब उन्हें उठाकर पटका तो ओंग की मौके पर ही मौत हो गई थी और ओंग के परिवार को उस प्रमोशनल इवेंट कंपनी ने $1.3 मिलियन का मुआवजा दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि खली विकलांगों की श्रेणी में आते हैं और वह विकलांग ओलंपिक्स खेल के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। दिलीप आज सिर्फ रेसलर के तौर पर ही नहीं, बल्कि अभिनेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। उन्होंने बॉलीवुड, हॉलीवुड और फ्रेंच फिल्मों में भी एक्टर की भूमिका निभाई है। साल 2005 में राष्ट्रपति रहे हम सबके चहेते अब्दुल कलाम भी खली के प्रशंसक थे और उन्होंने खली को राष्ट्रपति भवन बुलाकर सम्मानित भी किया था। साल 2012 में ऑपरेशन कराने के लिए उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कह दिया था और आज वे भारत में ही रहकर खूबसूरती से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वे जल्द ही रिंग में वापसी करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों में से भी कोई रेसलर है या बनना चाहता है? तो नीचे कमेंट करके हमें भी बताएं।
छुपे हुए खजानों की खोज प्राचीन काल से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आई है, क्योंकि इसमें रहस्य, रोमांच के साथ साथ एकाएक अमीर बनने का भी चांस होता है। अब तक ऐसे छुपे हुए सैकड़ों खजानों की खोजें हो चुकी हैं, पर कुछ खजाने ऐसे भी हैं जिन्हें खोजने के चक्कर में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग खजाने तक पहुंचे भी, उन्होंने वहां से कुछ हिस्सा भी निकाल लिया, पर वे कभी जिंदा लौटकर नहीं आ पाए। आज हम ऐसे ही खुफिया खजाने के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे द लॉस्ट डचमैन माइन के नाम से जाना जाता है। यह एक खदान हुआ करती थी जिसके अंदर आज भी सोना है, और जो भी इस खदान के अंदर चला गया वो आज तक कभी भी जिंदा लौट के बाहर नहीं आया, और जो व्यक्ति उसे इस खदान के अंदर ढूंढने गया वह भी कभी लौट कर नहीं आया। एक किंवदंती के अनुसार एक सोने की खदान अमेरिका के साउथ वेस्टर्न इलाके में है। माना जाता है कि यह सुपरस्टिशन माउंटेन में कहीं है। यह एरिजोना में ईस्ट फिनिक्स के पास अपाचे जंक्शन के पास है। यहाँ की अपाचे जनजातियों के बीच यह मान्यता है कि गर्जना का देवता ईर्ष्यालु है और किसी को भी इस खजाने के पास नहीं जाने देना चाहता है। स्पेन के फ्रांसिस्को ने जब इस खदान को खोजने की कोशिश की तो उसके सैकड़ों लोगों की मौत होने लगी और उनकी लाशों के ढेर लग गए। 1845 में यह डॉन मिगुएल को कुछ सोना मिला, लेकिन स्थानीय अपाचे आदिवासियों ने उसकी हत्या कर दी और उन्होंने सोने को पूरे इलाके में बिखेर दिया और खदान का प्रवेश द्वार नष्ट कर दिया। एक डच व्यक्ति वाल्स जो जर्मनी से यहाँ पर आया था, उसने 20 साल की तलाश के बाद इस खदान को पाने का दावा किया था, लेकिन इसका पता बताने से पहले ही उसकी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। यहाँ 1931 में खजाने की तलाश में आए एडोल्फ रुथ लापता हो गए और 2 साल बाद उसकी रहस्यमयी तरीके से हड्डियां मिली, लेकिन एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था, मैं आया, मैंने देखा, मैं विजयी हुआ और कोई था जिसने मेरी जान ली है। इसका अर्थ यह है कि मौत से पहले वे गोल्ड माइन पाने में सफल रहे थे, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो उनकी रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। इसके बाद भी बहुत से लोग इस खजाने को पाने के लिए अपनी जान गंवाते रहते हैं। इस गोल्ड माइन की तलाश में डेनवर निवासी भी अभियान शुरू कर चुके हैं, लेकिन 2012 के बाद से यहाँ पे शवों की लाइन लग चुकी है। दोस्तों, ऐसा क्या है इस खजाने में कि इस खदान में जो भी उतरता है वह कभी भी जिंदा लौटकर बाहर नहीं आता, और वे लोग जिन्हें खजाने की कोई लालच भी नहीं है, वह लोग भी उन्हें ढूंढने जाते हैं तो कभी वापस लौटकर नहीं आते। इस खदान में किसी प्रकार की कोई जहरीली गैस भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने बहुत सारे यंत्र इस खदान में उतारे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी रहस्यमयी देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा फिर क्या है कि यंत्रों को कुछ नहीं होता या कैमरे से भी अंदर कुछ भी रहस्यमय नहीं दिखता, लेकिन इंसान अंदर जाते ही मारा जाता है। ना ही अंदर कोई ऐसी जहरीली गैस है, ना ही ऐसा कोई रिएक्शन होने की संभावना जिससे किसी इंसान की मौत हो जाए, पर तब भी ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर है जिससे यहाँ पर मौतें हो रही हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे वो देवता ही हैं जो इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।